नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। इंडिया फ्लोट ओवरसीज लोकल क्रिप्टो ट्रेड्स पर लगा सकता है जीएसटी। स्पॉट ईटीएफ लॉन्च करने से इनकार करने पर ग्रेस्केल कर सकता है एसईसी पर मुकदमा। बड़े निवेशकों की मांग के बीच बिटकॉइन ने किया $47,400 से ऊपर ट्रेड। बिटफार्म्स ने रिपोर्ट की $60 मिलियन की 33% क्वार्टर 4 रेवेन्यू ग्रोथ। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने थार एसयूवी के एनएफटी को किया लॉन्च। $100 मिलियन की फंडिंग मिलने पर ग्रीनएज अपनी माइनिंग कैपेसिटी को 3 गुना बढ़ाएगी। सरकार ने 11 इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लगाया जीएसटी ना भरने का आरोप। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स बढ़ाना चाहते हैं सुशील कुमार मोदी। भारत का टैक्स डिपार्टमेंट क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस का बारीकी से अध्ययन कर रहा है, खास करके भारत में कारोबार की जाने वाली क्रिप्टो एसेट की खरीद से जुड़े। रिपोर्ट में कहा गया है कि डिपार्टमेंट का मानना है कि एक्सचेंज के कुछ या सभी एलिमेंट्स एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी को आकर्षित कर सकते हैं। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस खास करके बड़े वाले आमतौर पर देश के बाहर स्थापित अपनी ओवरसी एंटिटीज में क्रिप्टो एसेट का एक बड़ा हिस्सा रखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप लोकली एसेट की एक्चुअल होल्डिंग बहुत कम होती है। ऐसे में एक बार जब कोई बायर ऑर्डर देता है तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ट्रेड से मैच करने के लिए अपने ऑफशोर ऑफिस से इंडियन एंटिटी को एसेट ट्रांसफर करता है। इतना ही नहीं, कुछ एक्सचेंज बायर और सेलर के बीच ट्रेड्स को मैच करते हैं। कई मामलों में बायर या सेलर भारत के बाहर स्थित होते हैं, लेकिन ट्रेड एक्सचेंज के जरिए होता है। इस तरह से अब टैक्स डिपार्टमेंट बारीकी से अध्ययन कर रहा है कि क्या इन ट्रांजैक्शंस पर एडिशनल जीएसटी भी लग सकता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ माइकल सुननशन ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि ग्रेस्केल एसईसी पर मुकदमा कर सकता है अगर स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के लिए दिए गए आवेदन पर मंजूरी नहीं मिलती है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल करेंसी एसेट मैनेजर ने पहली बार अप्रैल 2021 में अपने फ्लैगशिप ट्रस्ट को कन्वर्ट करने के लिए फाइल किया था, जो हाल के समय में प्रोहिबिटेड स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ स्ट्रक्चर से नीचे है। तब से एसईसी ने पहले फ्यूचर्स बैक्ड बिटकॉइन फंड को मंजूरी दे दी है, लेकिन स्पॉट प्रोडक्ट के लिए सभी एप्लीकेशंस खारिज कर दिए गए हैं। सूट के टाइप का जिक्र करते हुए सुननशन ने कहा कि सभी ऑप्शंस पर विचार किया जाएगा। एसईसी के पास ये निर्धारित करने के लिए 6 जुलाई तक का समय है कि क्या ये ग्रेस्केल बिटकॉइन को स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में कन्वर्जन की अनुमति देगा। इतना ही नहीं, ग्रेस्केल के सीईओ ने लोगों से कमेंट के अनुरोध के जवाब में इंडस्ट्री और इन्वेस्टर्स को एसईसी तक पहुंचने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। रेगुलेटर्स ने इशुअर्स, इन्वेस्टर्स और दूसरे इंटरेस्टेड पार्टीज को इनपुट जमा करने के लिए 240 दिन का समय दिया है। ये पीरियड जुलाई की शुरुआत में क्लोज हो जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और क्रिप्टो फ्रेटर्निटी की मांग के बीच वाइडर अडॉप्शन की उम्मीद में बिटकॉइन लगभग 3 मंथ हाई पर चढ़ गया है। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि बॉन्ड इन्वेस्टर्स ने क्रिप्टो करेंसीज पर ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन से निपटने के लिए इंटरेस्ट रेट्स पहले की तुलना में तेजी से बढ़ सकते हैं। ऐसे में मई में रेट्स में 50 बेसिस पॉइंट हाई की संभावना बढ़ गई है, जिसके बाद इंस्टीट्यूशनल बॉन्ड इन्वेस्टर्स ने क्रिप्टो करेंसीज पर ध्यान केंद्रित किया। फाइनेंशियल सर्विस जायंट्स ब्लैक रॉक और गोल्डमन सैक्स सहित पिछले 2 हफ्ते में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच इंटरेस्ट ने भी क्रिप्टो मार्केट्स को प्रभावित किया है। असल में लूना फाउंडेशन गार्ड द्वारा डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए $3 बिलियन का बिटकॉइन रिजर्व बनाने की योजना की घोषणा के बाद बिटकॉइन को बढ़ावा मिला है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फाउंडेशन के बिटकॉइन वॉलेट में लगभग $1.1 बिलियन के कॉइन बढ़ गए हैं। इन सब के बीच पिछले 24 घंटों में 1% की बढ़त के साथ बिटकॉइन ने $47,400 के करीब ट्रेड किया, जबकि एथर को उसी समय के दौरान लगभग 6% ऊपर जाते हुए $3,300 के पास ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन ने पिछले 24 घंटों में $2.1 ट्रिलियन पर 1% की बढ़त के साथ ट्रेड किया। कनेडियन क्रिप्टो माइनर बिटफार्म्स ने सोमवार सुबह 2021 के 4th क्वार्टर के लिए $60 मिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो 3rd क्वार्टर में $45 मिलियन से 33% और 2020 के 4th क्वार्टर से 426% ऊपर देखा गया।
कंपनी ने 2021 के लिए $169 मिलियन के पूरे साल के रेवेन्यू की सूचना दी, जो 2020 की तुलना में 383% अधिक है। कंपनी ने क्वार्टर 4 में $8,000 पर बिटकॉइन के एवरेज प्राइस पर टोटल 1045 बिटकॉइन माइन किए, जबकि पिछले साल कंपनी ने $7,500 पर बिटकॉइन के एवरेज प्राइस पर BTC माइन किए थे। साल के अंत तक बिटफार्म्स के पास $126 मिलियन कैश और $46,300 पर BTC की वैल्यू के आधार पर $153 मिलियन की वैल्यू के 3,301 बिटकॉइन थे। ऑटो मेजर महिंद्रा एंड महिंद्रा टोकन की पहली किश्त जारी करने के साथ NFT स्पेस में एंटर करने वाला पहला इंडियन ऑटोमेटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बन गया है। महिंद्रा की ओर से पहली NFT ऑफरिंग्स थार SUV पर बेस्ड होंगी और इसे टेक महिंद्रा के सहयोग से जारी किया जाएगा। इस पहली सीरीज में 4 NFT शामिल हैं, जिन्हें टेक महिंद्रा के NFT मार्केटप्लेस महिंद्रा गैलरी पर आज से शुरू होने वाली नीलामी के जरिए से सेल किया जाएगा। नीलामी से होने वाली सभी कमाई भारत में अंडर प्रिविलेज्ड लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नन्ही कली को दिया जाएगा। न्यूयॉर्क में एक बड़े क्रिप्टो माइनिंग सेंटर के ओनर ग्रीनएज जनरेशन होल्डिंग्स ने यूएस में अपने बढ़ते ऑपरेशंस को फंड देने के लिए $100 मिलियन हासिल किए हैं। फाइनेंसिंग में NYDIG के एक एफिलिएट से $81.4 मिलियन का लोन और बी रायली फाइनेंशियल इनकॉर्पोरेशन के सहयोग के साथ $26.5 मिलियन का प्रॉमिसरी नोट शामिल है। न्यूयॉर्क में कंपनी की ओरिजिनल साइट के बाहर फोकस कैपेसिटी एक्सपेंशन के वास्ट मेजॉरिटी के साथ कंपनी इस साल अपनी डेटा सेंटर कैपेसिटी को 4.7 EH पर सेकेंड तक ट्रिपल करने की योजना बना रही है। ऐसे में ग्रीनरिज ने हाल ही में साउथ कैरोलिना में एक नए लोकेशन पर बिटकॉइन माइनिंग शुरू की है, जो कि कंपनी के अनुसार 3 महीने के बाद पहले से ही इसकी हैश रेट का 15% है। संसद द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से बचने के लिए इंटरेस्ट और पेनल्टी सहित 11 क्रिप्टो एक्सचेंजेस से 96 करोड़ रुपीस बटोरे हैं। स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी ने रिटन रिप्लाई में कहा है, GST इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस द्वारा टोटल इवेजन 81.5 करोड़ रुपीस की चोरी को डिटेक्ट किया, जिसमें WazirX, CoinDCX एंड CoinSwitch कुबेर भी शामिल है। डेटा से पता चलता है कि WazirX ब्रांड के रूप में काम करने वाली Zanmei लैब्स ने 40.5 करोड़ रुपए की चोरी की है। WazirX एक्सचेंज को Zanmei लैब्स और क्रिप्टो करेंसी WRX द्वारा मैनेज किया जाता है और क्रिप्टो करेंसी WRX बाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड सेशल्स द्वारा ओन्ड है। एक्सचेंज से टोटल रिकवरी लगभग 50 करोड़ रुपीस थी, जिसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी भी शामिल है। एक्सचेंज ट्रेडर को रुपए या WRX में लेन देन करने के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। ऐसे में WRX को WazirX प्लेटफॉर्म से खरीदा जा सकता है। डिपार्टमेंट का आरोप है कि जांच के दौरान अधिकारियों के नोटिस में आया कि टैक्स पेयर कमीशन से ट्रेडिंग फीस, डिपॉजिट फीस और विड्रॉल फीस के रूप में रेवेन्यू कलेक्ट करता है। वहीं CoinDCX 15.7 करोड़ रुपीस की चोरी के साथ लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि इसके बाद CoinSwitch कुबेर और Geotis टेक्नोलॉजीज का नाम आता है। इन एक्सचेंजेस ने इंटरेस्ट और पेनल्टी के रूप में 17.1 करोड़ रुपीस और 3.5 करोड़ रुपीस का भुगतान किया है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।